Hello students, topic bills of exchange. We are going to solve practical problem from page number 307, problem number 12. Question is given, journalize the following transactions in the books of Narendra. ट्रांजैक्शन आपको टोटल 4 ट्रांजैक्शन दिया है, A, B, C and D. So it is an example of single drawer and multiple drawee. So चारों भी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि नरेंद्र जिसका बुक हम रिकॉर्ड करने वाले, वेदर ही इज ड्रॉवर और ड्रॉवी. चारों भी ट्रांजैक्शन में अमाउंट अलग अलग रहेगा और जो ट्रांजैक्शन दिया है हमें उसी का जर्नल एंट्री पास करना है. सो इन ए ट्रांजैक्शन इट इज गिवन नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र. सो सिंस नरेंद्र इज रिटायरिंग हिज एक्सेप्टेंस, सो नरेंद्र इज ड्रॉवी और हमें रिटायरमेंट का जर्नल एंट्री पास करना है. रिटायरमेंट मीन्स मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, एंड सिंस नरेंद्र इज ड्रॉवी, वो बिल को रिटायर कर रहा है, सो नरेंद्र विल रिटायर द बिल ओनली आफ्टर रिसीविंग द बिल. सो बिल विल कम इन फॉर नरेंद्र. नाउ नरेंद्र ने कितना अमाउंट पे किया है? So by paying 4,000 in cash and endorsing a bill accepted by Ramlal rupees 5,000. So नरेंद्र को टोटल अमाउंट पे करने का था 9,000 and this 9,000 is paid in two different forms. 4,000 कैश में पे किया है एंड 5,000 का बिल एंडोर्स किया है. सो कैश गोज आउट फॉर नरेंद्र, कैश अकाउंट क्रेडिट करना है और उसने बिल भी एंडोर्स किया है, सो बिल विल गो आउट. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को भी क्रेडिट करना है, दैट इज 5,000. और नरेंद्र ये अमाउंट पे करेगा ओनली आफ्टर रिसीविंग द बिल. सो फॉर नरेंद्र बिल कम्स इन, बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 9,000, कैश क्रेडिट करना है 4,000 एंड बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना है बाय 5,000. तो सबसे पहले हमें कॉलम्स ड्रॉ करना है. ऊपर हेडिंग आएगा इन द बुक ऑफ नरेंद्र और ए में हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करना है फॉर रिटायरमेंट ऑफ बिल. सो इन ए जर्नल एंट्री विल कम बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 9,000 to cash account 4,000 to bills receivable account 5,000. नरेंद्र ने कैश पे किया है और बिल भी एंडोर्स किया है, सो बिल गोज आउट. नरेशन विल कम being dues cleared by paying cash and endorsing a bill. Second transaction B is given Vikram's acceptance to Narendra. सो यहाँ पर विक्रम ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, सो विक्रम इज ड्रॉवी एंड नरेंद्र इज ड्रॉवर. तो हमें ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है. आगे ट्रांजैक्शन दिया है ₹6,000 रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट रिबेट ऑफ 12% पर एनम. सो हमें ड्रॉवर के बुक में, नरेंद्र के बुक में रिटायरमेंट का जर्नल एंट्री पास करना है. रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट. सो विक्रम ने ड्यू डेट से पहले नरेंद्र को पैसा पे किया हुआ है. सो फॉर नरेंद्र, दैट इज फॉर ड्रॉवर, कैश विल कम इन. डिस्काउंट इज अ लॉस, सो आइदर you can write discount or rebate, and whenever a bill is retired, drawer will give the bill, so bill will go out. but सबसे पहले हमें डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड आउट करना है. सो डिस्काउंट या रिबेट फाइंड आउट करने के लिए
हमें फॉर्मूला यूज़ करना है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मंथ. So bill amount is given 6,000, percentage is given 12%, and it is retired 1 month before. So 1 divided by 12. So rebate का अमाउंट आएगा 60. इसका मतलब ड्रॉवर को 60 रुपीज़ कम रिसीव होगा. सो बी में हमें जर्नल एंट्री पास करना है. कैश बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट विल कम 5940. rebate account debit, amount will come 60. To bills receivable account, amount will come 6,000. Narration record करना है being bill retired. C transaction is given. Dilip renews his acceptance to Narendra. So in C transaction Dilip उसका acceptance को renew कर रहा है. So Dilip is drawee and Narendra is drawer. Renew means to prepare a new bill. But नया बिल प्रिपेयर करने से पहले जो ओल्ड बिल है 12,000 का उसे हमें डिसऑनर करना है. सो नरेंद्र के बुक में हमें डिसऑनर का जर्नल एंट्री पास करना है. एंड इन द बुक ऑफ ड्रॉवर whenever bill is dishonored हमें ड्रॉवी अकाउंट डेबिट करना है. सो वी हैव टू डेबिट दिलीप अकाउंट और हमें अकाउंट क्रेडिट करना है बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज बिल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है दैट विच बिल इज डिसऑनर्ड. सो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करना है. सो डिसऑनर का जर्नल एंट्री हमें पास करना है. C first journal entry will come Dilip account debit to bills receivable account, amount will come 12,000. Narration आएगा being retained bill dishonored. After passing the entry for dishonor of a bill, further information is given. Dilip is paying 4,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance plus interest at 12% per annum for 3 months. So सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि बैलेंस अमाउंट कितना है. सो ओल्ड बिल अमाउंट इज 12,000, उसमें से ड्रॉवर को 4,000 रुपीज़ रिसीव हो रहा है इन कैश. सो पार्ट पेमेंट विल कम 4,000. बैलेंस अमाउंट का न्यू बिल प्रिपेयर होगा. सो बैलेंस अमाउंट इज 8,000 और ट्रांजैक्शन में क्लियरली मेंशन किया है एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट हमें ऐड करना है इन बैलेंस अमाउंट एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस अमाउंट. सो बैलेंस अमाउंट के ऊपर 8,000 के ऊपर हमें 12% कैलकुलेट करना है फॉर 3 months. सो इंटरेस्ट अमाउंट विल कम 240 और ये इंटरेस्ट हमें प्लस करना है इन न्यू बिल अमाउंट 240 ऐड करना है. सो न्यू बिल विल बी प्रिपेयर्ड फॉर 8,240. ये पूरे कैलकुलेशन में से हमें 3 जर्नल एंट्री पास करना है. द फर्स्ट journal entry will come for interest 240. सेकेंड journal entry हमें पास करना है for part payment received in cash 4,000. and third and last journal entry will come for acceptance of a new bill 8,240. So सबसे पहले हमें journal entry पास करना है for interest due for drawer. इंटरेस्ट इज एन इनकम, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है एंड दिस इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम दिलीप, तो हमें दिलीप अकाउंट को डेबिट करना है. सो इन सी सेकेंड जर्नल एंट्री विल कम दिलीप अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट आएगा 240. नरेशन विल कम बीइंग इंटरेस्ट ड्यू. नेक्स्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर पार्ट पेमेंट 4,000
रिसीव्ड इन कैश, ड्रॉवर को कैश रिसीव हो रहा है, सो कैश कम्स इन एंड दिलीप इज गिवर। सो सी में थर्ड जर्नल एंट्री हमें पास करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू दिलीप अकाउंट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है 4000, नरेशन विल कम बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, एंड लास्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू बिल। अ बिल इज ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, और ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करने के बाद द बिल विल बी गिवन टू द ड्रॉवर। सो फॉर ड्रॉवर बिल कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करना है एंड बिल इज गिवन बाय दिलीप, सो दिलीप अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। सो फोर्थ जर्नल एंट्री विल कम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिलीप अकाउंट, अमाउंट विल कम 8240, नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। डी ट्रांजैक्शन इज गिवन, बैंक इन्फॉर्म्ड नरेंद्र दैट कार्तिक्स एक्सेप्टेंस फॉर ₹13,000 टू नरेंद्र। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कार्तिक्स एक्सेप्टेंस, सो कार्तिक इज ड्रॉवी एंड नरेंद्र इज ड्रॉवर। फर्दर इंफॉर्मेशन दिया है, डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक ₹140। सो यहाँ पर हमें डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड का जर्नल एंट्री पास करना है along with noting charges. So whenever a bill is dishonored in the book of drawer, हमें ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट करना है। सो वी हैव टू डेबिट कार्तिक्स अकाउंट एंड वी हैव टू क्रेडिट बैंक अकाउंट बिकॉज दिस बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, सो बैंक विल बी गिवर, हमें बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। अमाउंट रिकॉर्ड करते समय हमें बिल अमाउंट 13,000 प्लस नोटिंग चार्जेस 140 दोनों को प्लस करना है, तो टोटल अमाउंट विल कम 13,140। नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया है तो बैंक इज गिवर, और हम जर्नल एंट्री में बैंक को ऑलरेडी क्रेडिट कर रहे। सो डी में हमें एक ही जर्नल एंट्री पास करना है फॉर डिसऑनर ऑफ अ बिल along with noting charges. So journal entry will come, Karthik account debit to bank account, amount will come 13,140, narration record करना है being discounted bill dishonored and noting charges paid by the bank